हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज एक ये छोटा सा वीडियो जो क्लास 11th का न्यू बैच स्टार्ट करने पर है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन दिल खोल करके बात करेंगे। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि इस डेट से बैच स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं। A to Z हम बात करेंगे। आपको कॉमर्स रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, साइंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आर्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा पॉइंट होगा। देखो, जब हम क्लास 10th पास आउट करते हैं और क्लास 11th में मतलब +2 में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले आपके पास 3 ऑप्शन होता है। 3 ऑप्शन बोले तो आप साइंस रखेंगे या कॉमर्स रखेंगे या आर्ट रखेंगे, डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। अब ये आपके ऊपर जब डिपेंड करता है तो यहाँ पे आता है कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या होगा। ओके, सबसे पहले हमारा लक्ष्य आता है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि भैया हमें किस फील्ड में जाना है। ओके, सबसे पहले हम लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है। जैसे सोचो कि हमें इस स्टेशन से हमें उस स्टेशन पे जाना है, तो लक्ष्य हमारा क्या हो गया कि उस स्टेशन पे जाना है। अब हम जैसे ही ट्रेन में बैठेंगे, अब ट्रेन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, सीट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, भीड़ बहुत होगा, कष्ट हो सकता है आपको ये ट्रेवल करने में, तो सारी समस्याएं होगी। लेकिन हमारा लक्ष्य जब निर्धारित है कि नहीं, हर हाल में हमें पहुंचना है, चाहे हम बैठ के जाए या खड़ा ही जाए, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो, लेकिन जाना है तो जाना है। तो लक्ष्य हमारा निर्धारित हो गया है, जाना है तो कैसे भी जाना है। तो लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करो। लक्ष्य में देखो बहुत सारा पोस्ट होता है, मेन पोस्ट होता है। ओके, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमें साइंस रखना है, तो साइंस रखना है तो आप अपना लक्ष्य पहले देखो कि हमें जाना किस फील्ड में है। थोड़ा सा रिसर्च करने की बारी होती है। अभी रिसर्च करोगे, 5 दिन 10 दिन आप रिसर्च करो, गूगल है, गूगल पे रिसर्च करो क्या किसका लक्ष्य है, नहीं है। ओके, वो तो हम सबसे पहले अपना रिसर्च करेंगे कि अगर हम साइंस रख रहे हैं तो भैया क्यों रखते हैं। बहुत सारे आप स्टूडेंट को देखेंगे कि नहीं, घर के बुजुर्ग बोल दे कि ये रख लो, काम आएगा, कुछ भी हो लेकिन काम आता है, बस यही बोल करके रख दिया। या पड़ोसी में देखे कि नहीं, वो लिया था साइंस, वो बोला रख लो तो रख लिए, रिश्तेदार बोले रख लिया। तो ऐसे नहीं चलता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलता है। आप ऐसे में सक्सेस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हमारा लक्ष्य क्या था, वो स्टेशन, उसी तरह से मान लो कि हमारा लक्ष्य होगा कि नहीं, हमें मेडिकल के फील्ड में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बहुत सारा होता है, नेवी का पोस्ट होता है, बहुत सारा है, हमें उस फील्ड में जाना है। तो उस फील्ड में जाने के लिए अब हमें रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 रास्ता है। तो उस फील्ड में जाने के लिए आपको साइंस रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं चाहते हो कि नहीं हमें डॉक्टर इंजीनियर ये सब नहीं बनना है, जाके जनरल कंपटीशन करना है, कंपटीशन का तैयारी करना है, तो फिर आप साइंस रखो ही मत, इसको आप रखो ही मत। आर्ट रख लो, तब आर्ट रख लो। आर्ट में कोई भी, अगर आर्ट रखते हो और कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें जीके जीएस होता है, एक जीएस होता है, जनरल साइंस उसको बोलते हैं हम लोग। तो वो जनरल साइंस होता है, तो वो आपको क्लास 1 से लेकर के 10th तक के बीच का ही होता है। जो आप पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी पढ़े हैं आप, वही होता है, वहां पर पूछा जाता है। तो उतना तो हर स्टूडेंट पढ़ता है क्लास 10th तक। तो आप आर्ट रख लो, बात समझ रहे हो। तो अगर आपको जनरल कंपटीशन में जाना है या गवर्नमेंट के जॉब का तैयारी करना है, तो सीधी सी बात है भैया, आप आर्ट रख लो। हाँ, अब आता है कॉमर्स। इस बीच में कॉमर्स ऐरे सब्जेक्ट नहीं है, हम तो बोलेंगे हिम्मत है तो ही रखना, अदरवाइज नहीं रखना इसको। ठीक है, हम बता देते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपको किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जॉब करना है, बड़े बड़े कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अगर जॉब करना है किसी भी कंपनी में, तो उस कंपनी में, हालांकि कॉमर्स स्टूडेंट तो जनरली किसी न किसी कंपनी में ही जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी में नहीं जाता है, गवर्नमेंट में ही जाएगा। गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, गवर्नमेंट का ऐसा बहुत सारा पोस्ट होता है अकाउंटेंट का। जैसे एक ब्लॉक लेवल में देखो, वहां पे भी अकाउंटेंट का पोस्ट होता है। तो हर सेक्टर में, गवर्नमेंट के हर एक सेक्टर में अकाउंटेंट का एक पोस्ट होता है।
तो वहाँ भी उसका भी वैकेंसी निकलता है, उसमें भी आप जा सकते हो। स्टैटिस्टिक होता है उस लेवल पे, गवर्नमेंट का ब्लॉक लेवल पे, उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये सब चीज़ है। तो मान लेते हैं कि हम ज़्यादा नहीं विस्तार में ये आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम समझाते हैं, प्लेन प्लेन आपको। मान लो कि हमें एक कंपनी में जॉब लेना है। तो कंपनी में जॉब लेना है तो अब भैया कंपनी में सीए का पोस्ट लेना है, सीए का पोस्ट लेना है, या मैनेजर का पोस्ट लेना है, या अकाउंटेंट का पोस्ट लेना है। आपको कैसा पोस्ट लेना है? सैलरी तो हाई लेवल पे मिलेगा, जैसा कंपनी है, जिस लार्ज स्केल पे कंपनी होगा उस लार्ज स्केल पे आपको काम भी करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलेगा। तो अगर आपको किसी कंपनी में जॉब लेना है तो कंपनी में जाने का जो तरीका होता है वो हम आपको बता देते हैं। आप या तो सीए करो, सीएस करो, या सीएमए करो। सीए, सीएमए और सीएस करो। इसको करना है, ये प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। जैसे साइंस स्ट्रीम में जो डॉक्टर इंजीनियर है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसी तरह से कॉमर्स में भी ये प्रोफेशनल कोर्स है, सीए, सीएमए, सीएस। ठीक है, बात करेंगे कि इसमें जाने का क्या 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 तरीका है, कैसे कैसे हमें जाना पड़ता है, वो अलग आएगा, उस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पर सीए, सीएमए और सीएस कर लो, बीबीए करो या एमबीए करो, बीबीए एमबीए, तो ये 5 है। बीबीए करके आप एमबीए कर लो। ठीक है, बीबीए करोगे तो फिर आप ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमबीए कर लो। तो अगर ये आप डिटरमाइन कर लियो कि नहीं हमें बीबीए करना है, एमबीए करना है, सीए करना है, सीएस करना है, या सीएमए करना है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। बोलने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। जैसे डॉक्टर का पढ़ाई जितना बोलने में आसान है उतना आसान नहीं है। इंजीनियर जितना डिग्री लेना आसान है उतना धरातल पर उतरना आसान नहीं है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकली नॉलेज होता है इस सब का। ओके, तो हमारा लक्ष्य जब डिसाइड हो गया कि नहीं अब हम ये करेंगे, सीए, सीएमए, सीएस या एमबीए करेंगे, तो आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया। आपने रख लिया यहाँ पे क्लास +2 में कॉमर्स रखा। अब कॉमर्स रखते हैं, ठीक है, तो कॉमर्स जैसे ही आप सेलेक्ट किए कि नहीं हमें कॉमर्स ही रखना है, तो कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है ये भी मैटर करता है। अभी से ही आपको उसके अकॉर्डिंग अभी से ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि चलो ना +2 कर लेंगे उसके बाद हम लोग देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तब तो भैया पिछड़ोगे। तैयारी तो आपको अभी से करना होगा उस लेवल का। जो चीज हम आज मान लो कि जो चैप्टर आज हमें पढ़ना है 11th में, वही हमारा उस कोर्स में भी आ रहा है, तो उस लेवल का हम पढ़ाई अभी ही क्यों ना करें? क्योंकि हमारा अगर उस लेवल का पढ़ाई नहीं करेंगे तो समय हमारा वेस्ट हो जाएगा, समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। जैसे सीए फाउंडेशन आपको निकालना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन में आपको 6 महीना का टाइम लगेगा। अब 6 महीना में 4 सब्जेक्ट है, 400 का एग्जाम होगा, 6 महीना में ही पूरा तैयारी करना है। अगर मान लो कि जो चैप्टर हम यहाँ 11th में पढ़ चुके हैं, जो हमारे दिमाग में है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उस टाइम हमें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, रिवाइज कर लेंगे। बाद बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उस पर हमें टाइम देना पड़ता है, उस पर हमें टाइम देना पड़ता है। 9 तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि आप कॉमर्स रख लिए, इसको हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। ओके, इसमें आप पहला एक पेपर है, पहला नंबर अकाउंटेंसी रखेंगे, और इसको पढ़ना है तो हमें यह दिमाग में रखना है कि नहीं हमें सीए करना है। समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि हमें नहीं हमें सीए करना है। एक दिमाग में थॉट रखो, ठीक है, लक्ष्य रखो कि नहीं हमें सीए करना है, इस लेवल पे पढ़ो। और थोड़ा सा सर्च करो कि सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, सीएमए क्या होता है। गूगल पे जाओ और इसके बारे में सर्च करो, या एमबीए क्या होता है इसके बारे में सर्च करो, एमबीए, बीबीए, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो। सर्च करने का जरूरत है, वो आप खुद से सर्च करो, समझो इस चीज को कि क्या है ये। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा इस सब के बारे में, देखो, यूट्यूब पे खंगालो, गूगल पे देखो, ढूंढो, और एक लक्ष्य आप रखो कि नहीं हमें सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है। एक लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल कोर्स की बात हम कर लिए। बाद बाकी बहुत सारा तरीका भैया, बैंक में जाने का, छोटा मोटा बिजनेस में भी जाने का, गवर्नमेंट का जो भी अकाउंटेंट का पोस्ट होता है उसमें जाने का बहुत सारा तरीका है।
ओके, नाउ जनरल कंपटीशन तो आप तैयारी कर ही सकते हो, इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये नहीं कि कॉमर्स वाला जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं करेगा, ग्रुप डी का तैयारी नहीं करेगा, सब करता है। ओके, नाउ तो अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी अगर हमें पढ़ना ही है, जो चीज़ अभी पढ़ना है और वही चीज़ हमें जाकर के, मान लो कि सीए फाउंडेशन में सीए का तैयारी करेंगे तो उसका सीए फाउंडेशन होता है, उसमें तैयारी करना है, तो हम अभी से ही क्यों ना तैयारी करें, उस लेवल का क्यों ना पढ़े, उस लेवल का क्यों ना पढ़े। एक चीज़ और इस बीच में आता है कि अभी आप मान लो कि कोई बिहार बोर्ड से है, कोई झारखंड बोर्ड से है, कोई यूपी बोर्ड से है, तरह तरह के अपना जो स्टेट बोर्ड होता है उससे है, कोई सीबीएसई बोर्ड से है, तो सीबीएसई वाले को तो इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, वो तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ेगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम तक, मतलब हिंदी मीडियम से 10th क्लास 10th तक पढ़ाई किया है और +2 में आया है, तो उसके अब हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। ये भी मैटर करता है कि हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। देखो, ये हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, ये हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम देखे बच्चे में, ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, सीधे कॉमर्स रख लिए सर, रख लिए कॉमर्स, अब आगे देखा जाएगा, तो आगे देखते रह जाओगे तो आगे आपको कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई लक्ष्य लेकर के चलो, कोई लक्ष्य लेकर चलो और दिमाग में बैठा लो कि नहीं हमें ये करना है तो करना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो, अगर +2 में आए हो, हिंदी मीडियम से थे, तो अब कोशिश करो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, बहुत जरूरी है। आप बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे हिंदी की कोई जरूरत नहीं होता है, आप हिंदी यूजलेस है वहां पे, ऐसा ही समझो। जैसे जब एक स्टूडेंट किसी गांव से बिलोंग करता है और वो शहर में जाता है पढ़ने के लिए, तो गांव में जो उसका लोकल लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, वो शहर में जाते ही उसका यूजलेस हो जाता है। बस उसी तरह से समझो, हर चीज जो भी आपका उस कंपनी में जो भी काम होगा वो सब में आपका इंग्लिश 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 में ही चलेगा। अब क्यों चलता है वो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपका, ठीक है, हर जगह चलता है, हर एक कंपनी इंग्लिश को ही फॉलो करता है, हिंदी में कुछ भी नहीं, कोई भी अकाउंटिंग का काम हिंदी में नहीं होता है। अगर आपको हिंदी में अगर कोई मान लो कि अकाउंटिंग का काम आपको बता रहा है तो ये गलत है मेरे ख्याल से, उसको हम क्या बोल ही क्या सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पे हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। ओके, कौन से इंग्लिश, जो अकाउंट का इंग्लिश होता है उस पे। एक तो आपका लैंग्वेज होगा ही होगा इंग्लिश का पेपर, ओके। तो अकाउंटेंसी अगर पढ़ना है, लेखा शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब सर लेखा शास्त्र आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं, समझा देते, फर्स्ट टाइम आपको मिला होगा इसीलिए बोल दिए। बुक पे देखोगे तो लेखा शास्त्र लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा अकाउंटेंसी। नाउ सेकंड पेपर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ो, बिजनेस स्टडी, हिंदी में इसको व्यवसायिक अध्ययन बोलते हैं। 2 पेपर हो गया 200 का। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा एक पेपर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब यहां पे मामला फिर उठता है, जैसे बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड में ज्यादातर बच्चा स्कूल में जैसे ही एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो वहां पे टीचर खुद बोलता है इकोनॉमिक्स मत रखो। देखो वहीं से बच्चे को क्या होता है, गिराने का प्रयास किया जाता है, सीधे बोलेगा कि इकोनॉमिक्स नहीं होगा, आपको रखना है। बहुत सारे कॉलेज में होता है ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आप इकोनॉमिक्स नहीं लो, इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ो, बोले तो ईपीएस पढ़ो, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता इसको बोलते हैं। तो आप अपने फर्म में जरूर ये डालना इकोनॉमिक्स। अब क्यों मैं बोल रहा हूं ईपीएस मत पढ़ो, ईपीएस अगर पढ़ना ही है तो साइड से रख लो आप, एडिशनल में, एडिशनल में रख लो आप एंटरप्रेन्योरशिप अगर पढ़ना है तो। क्लियर, एंटरप्रेन्योरशिप रख लो, लेकिन हम बोलेंगे एडिशनल में भी मत रखो, इकोनॉमिक्स मेन पेपर रखो।
ये 3 आपका मेन पेपर हो गया, 3 पेपर आपका मेन पेपर हो गया। अब जो हमारा चौथा नंबर बचता है, आते हैं बात करते हैं अभी। ओके, 4 नंबर में आप हिंदी और 5 नंबर में आपका इंग्लिश, 100 मार्क का, ये आपका 500 का हो जाता है पेपर। अब यहां पे देखो, ये 3rd नंबर में जो है, 3rd नंबर में हम क्यों आपको बोले कि इकोनॉमिक्स रखो, हम आपको क्यों बोले कि इकोनॉमिक्स ही रखो, इसका कारण है। अब आप डिसाइड कर ले कि नहीं भैया हमें सीए करना है, क्या करना है, हमें सीए करना है तो करना है। अब सीए करने के लिए आपको सीए फाउंडेशन निकालना पड़ता है, एंट्रांस। अब जब सीए फाउंडेशन निकालोगे तो वहां पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर यहां पर अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं रखते हो तो आपको स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप ये मत सोचो कि हाँ 6 महीना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब, ऐसा नहीं है। अब यहां पर कुछ पढ़ लोगे, यहां पे अगर कुछ पढ़े रहोगे तो वहां पे आपका यूं ही आपका क्लियर हो जाएगा। 6 मंथ में डीपली आप जाकर के क्लियर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे आप ग्रेजुएशन भी करोगे या बीबीए करोगे तो काम देगा आपको, ये यूजलेस नहीं जाएगा, ये आपका पेपर यूजलेस कभी नहीं होगा, बहुत काम आएगा ये। इसीलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स रखो। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रखने का, क्या रखने का, इकोनॉमिक्स रखने का। अब आते हैं अकाउंटेंसी, हमें किस लेवल पे पढ़ना है, एक एडवांस लेवल पे पढ़ते चले जाना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। 0 लेवल से पढ़ेंगे लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, हर पॉइंट हमें क्लियर करना है। आप बहुत सारे कोचिंग में आप जब मतलब पढ़ोगे, किसी कोचिंग में जाओगे तो सीधे डबल एंट्री सिस्टम से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर स्टार्ट कर देगा। अकाउंटेंसी क्या है उसके बारे में समझा दिया, बस हो गया कि अकाउंट ये होता है भैया, रट्टा लगा लेना। लेकिन जब अकाउंटिंग का जब आप डेफिनेशन देखोगे तो उस डेफिनेशन में आपको ऐसा ऐसा वर्ड मिलेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जब उस वर्ड के बारे में आप नहीं जानोगे, अकाउंटिंग का डेफिनेशन में जो वर्ड है उस वर्ड के बारे में नहीं जानोगे तो फिर आप उसका डेफिनेशन कैसे समझ पाओगे। रट्टा लगाने से काम नहीं आने वाला है। तो हमारे क्लास में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हम आपको बोलेंगे कि भैया रट्टा लगा लेना। हर चीज को हम लोग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, वर्ड को तोड़ तोड़ करके। तो हमारा जब बैच जिस डेट से स्टार्ट होगा उस दिन हमारा इसी सब पर रहेगा कि कैसे कैसे क्या आपने लोगों को पढ़ना है। ओके, 9 बिजनेस स्टडीज है। ओके, तो बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना। ओके, या इंग्लिश का कहीं भी आप यूट्यूब पर भी देखो तो बहुत सारा क्लास मिल जाएगा। यूं ही ग्रामर क्लियर है तो इंग्लिश तो यूं ही आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो अकाउंट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। किसका, अकाउंट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और जब अकाउंट का हम बैच स्टार्ट करेंगे तो देखो, आप सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, इसमें 2 बुक होगा। एक बुक होगा जो एसबीपीडी पब्लिकेशन का डॉक्टर एसके सिंह के बुक से आता है। अभी हम समझाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पर है। डॉक्टर एसके सिंह का बुक होता है वो, इस बुक से पढ़ो। या दूसरे कैटेगरी में आ जाओ। दूसरे कैटेगरी में आने का मतलब आप हमारे नोट्स से, जो हमारा बुक आता है पीडीएफ में, उससे आप पढ़ो। अब इससे पढ़ने का मतलब देखो, जनरली आपके डॉक्टर एसके सिंह का बुक जैसे बिहार बोर्ड में चलता है, झारखंड बोर्ड में चलता है, यूपी बोर्ड में चलता है, कहीं कहीं भी चलता है। अगर आप एसके सिंह के बुक से ही मन बना लियो कि एसके सिंह के बुक से पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसका भी स्टडी होगा, वो पढ़ाएंगे वो भी हम, ठीक है। लेकिन जब आप हमारे नोट्स से पढ़ोगे तो इस नोट्स में 2 बुक का समावेश है। अब 2 बुक का समावेश क्या है जो इंडिया में नंबर 1 माना जाता है। एक आपका टीएस गरेवाल होगा और एक डीके गोयल होगा, ये 2 हमारा बुक होगा। ओके,
ये हमारा 2 बुक होगा और ये दोनों बुक का समावेश किस में, हमारे नोट्स में है। तो हम अपने नोट्स से पढ़ाएंगे। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, डजेंट मैटर नहीं करता है उतना, ठीक है। तो हमारी बुक से अगर पढ़ना है तो आप ये भी देखो, हमारे नोट से जैसे ही पढ़ोगे, हमारे नोट से जैसे ही पढ़ोगे तो उसमें आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। किसी बुक से अगर कोई राइटर का बुक है, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसी को आपको डील करना पड़ेगा, उसी को आपको डील करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन होगा उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमारे नोट से आप पढ़ेंगे, इसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन इसमें इसलिए दिया गया है ताकि ये आप सारा का सारा प्रोफेशनल कोर्स, ये जितना भी प्रोफेशनल कोर्स है उसका जरिया बन सके। तो ये प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो आपको फिर दोबारा किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। एडवांस लेवल का होगा, ओके। अब हम अपने नोट से जब हम पढ़ाएंगे आपको, जब अपने नोट से हम आपको पढ़ाएंगे तो आप एक काम करना, चाहे टीएस गरेवाल का या डी के गोयल का, दोनों में से कोई एक बुक आप प्रैक्टिस में रख लेना। किस में रख लेना? प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए दोनों में से कोई एक बुक आप सेल्फ स्टडी के लिए रख लेना, बाय कर लेना। थोड़ा सा महंगा आता है बुक, ओके। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप दोनों में से कोई एक रख लेना। आपका सीए फाउंडेशन में हम आपको गारंटी देते हैं कि 100 में 100 रहेगा, 100 में 100 रहेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। क्लियर? तो अभी हमारा अकाउंटेंसी का बैच स्टार्ट होने वाला है और अकाउंटेंसी में हम आपको बता दिए कौन सा बुक होगा। एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से, 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले अकाउंट का भाषा हम लोग समझेंगे, वर्ड, उसका अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग समझेंगे, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर उसका पॉलिसी, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, ये सब देखेंगे। हर एक चैप्टर को वाउचर देखेंगे, बहुत सारा चीज़ है वो। आगे जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे उस दिन हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे, उस दिन हमारा वही काम होगा, ठीक है। उसके अगले दिन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन क्लास, ओके। तो ये बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, लैब क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है, वो 5 मई 2025 को, और टाइम होगा इसका 4 PM, 4 PM, शाम 4 बजे, शाम 4 बजे। तो 5 मई से आप लोग तैयार रहें, 5 मई से 4 बजे अवश्य रहें, समझने का कोशिश करें। जहाँ तक देखो, मुझे अब एक ही क्लास में एक छोटा वीडियो में बनाना था, बन गया होगा बहुत लंबा, डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। तो जितना अभी समझाना था, जितना मुझे बताना था, उतना हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पहले देख लो अपना लक्ष्य, फिर रखना कॉमर्स या आर्ट या साइंस, इस तीनों में से कोई एक। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। और याद रखें कि ये आपका 5 मई को बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा शाम के 4 बजे से। फिर हम लोग 5 तारीख को एक डिस्कस करेंगे, 4 बजे आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कि हमें अकाउंट कैसे पढ़ना है, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमें सीए करना है तो कैसे कैसे हमें पढ़ाई करना है, किस स्टेप में पढ़ाई करना है, एटसेट्रा। ये सब सारे बात पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर। इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग 5 मई को शाम 4 बजे, ओके, बाय।